तो चला है 4 का चौका का, जहां हम बात करने वाले हैं दिन भर की 4 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर, देश में आजादी का जश्न। दरअसल भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते हुए देश के सामने भविष्य का खाका भी खींचा और अतीत की कमियों और खामियों का भी उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी में बदलाव, सेमीकंडक्टर समेत तमाम अहम मुद्दों का जिक्र किया। दूसरी खबर, किश्तवाड़ में ऑपरेशन जिंदगी को लेकर होने वाली है, जहां पर ऑपरेशन जिंदगी के तहत जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले के चुशौती गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। राहत और बचाव कार्य हालांकि लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है और ये बढ़कर 60 हो गई है, जबकि यहां 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। तीसरी खबर में हम बात करने वाले हैं बदायूं की। बदायूं में डबल मर्डर से कैसे सनसनी मची। दरअसल यूपी के बदायूं में मां बेटी की हत्या से सनसनी का माहौल बन गया। दोनों की हत्या चाकुओं से गोद कर की गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, तफ्तीश को आगे बढ़ाने लगा है और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि जमीनी रंजिश में इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। और चौथी और आखिरी खबर हम बात करने वाले हैं, इसमें ट्रंप पुतिन में वार्ता, क्या निकलेगा रास्ता। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में शिखर वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के बीच में बातचीत में मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध रहने वाला है और इन सब के बीच वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने बयान भी दिए हैं। वहीं इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला भी कर दिया है। तो बात एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से इन चारों बड़ी खबरों पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, जहां ट्रंप पुतिन की बैठक से पहले यूक्रेन का रूस पर हमला तेज हो गया है। दरअसल यूक्रेन ने रूस के कई शहरों को निशाना बना दिया है। आपको बताएं कि बेलगोरोद और दक्षिणी रूस में ड्रोन से हमला किया गया है, ऐसी खबर मिल रही है। यूक्रेन के हमलों में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क में 2 शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है, रूस का कब्जा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यूं तो अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात अमेरिकी हवाई अड्डे पर होगी। इस मुलाकात के दौरान खास तौर पर रूस यूक्रेन के बीच जारी 3.5 साल से युद्ध पर बातचीत होने वाली है। बीते 4 सालों में ट्रंप और पुतिन के इस बीच इस तरह की ये पहली मुलाकात होगी, लिहाजा इससे ये उम्मीदें भी हैं, अपेक्षाएं भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक संभवतः एक निष्कर्ष इस मुलाकात से निकल सकता है। आपको ये बताएं कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर अपना हमला शुरू करने के बाद ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की किसी पश्चिमी देश की पहली यात्रा है। साथ ही साथ बीते 10 सालों में ये उनकी पहली अमेरिकी यात्रा है। ट्रंप और पुतिन के बीच होने जा रही इस बैठक से, इस वार्ता से न केवल रूस और यूक्रेन को उम्मीदें हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी दोनों के बीच में क्या निष्कर्ष निकलता है। क्या इसके बाद एक निर्णायक भूमिका ट्रंप इस बीच युद्ध में निभाएंगे या फिर अब जंग जो है वो इस मुलाकात के बाद, इस वार्ता के बाद रुकेगी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। दरअसल अलास्का में ये मुलाकात होगी और आपको हम ग्राफिक्स के जरिए देखिए दिखा भी रहे हैं किस तरीके से इससे पहले लगातार हमले तेज करते हुए यूक्रेन नजर आ रहा है। आज अलास्का में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है और बीते 4 सालों में ये ऐसी मुलाकात पहली बार होने वाली है। आपको बताएं कि बीते 3.5 साल से लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरी बार कार्यकाल और उनकी शपथ ग्रहण हुई थी, तब उन्होंने व्हाइट हाउस से ऐलान किया था कि वो दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद 48 घंटों के भीतर युद्ध रुकवा देंगे, यानी ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध है उसे रुकवा देंगे। लेकिन वो नाकामयाब हुए। उनका विरोध करते हुए उन्हीं के देश के लोग भी सड़कों पर नजर आए। लेकिन अब ये जो मुलाकात होने वाली है, क्या ये मुलाकात निर्णायक हो सकती है? ये काफ़ी अहम हो जाता है। अलास्का में आज 2 बड़े नेताओं की नज़रें रहने वाली हैं। निश्चित तौर पर
यूएन समेत तमाम जो वैश्विक पटल पर देश हैं उनकी भी नज़रें इन दोनों देशों के महाशक्तियों पर मुलाकात जो होने वाली उस पर रहने वाली है। लेकिन अलास्का को ही क्यों चुना गया वो भी जान लेते हैं। दरअसल सुरक्षा और विरोध प्रदर्शन का जीरो चांस है। अमेरिका और यूरेशिया से सटा है अलास्का। अलास्का हाई सिक्योरिटी वाला मिलिट्री बेस है और यही वजह है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि की कोई गुंजाइश नहीं है। और सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा के मामले में भी सबसे ज़्यादा ये संवेदनशील है और निश्चित तौर पर यहाँ पर सुरक्षा ही सुरक्षा नजर आएगी। और इसीलिए अलास्का को इन दोनों नेताओं की मुलाकात के लिए चुना गया है। तो पश्चिमी देशों को संदेश और रिश्ते सुधारना ये भी इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य रहने वाला है। तो यूक्रेन लगातार हमले तेज करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन का रूस पर हमला हालांकि दो से तीन बार ये हमला कर चुका है। आज अलास्का में एक तरफ ये मुलाकात व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होने वाली है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और आज के दिन भी लगातार वो इस तरह के हमले कर रहा है। हालांकि 15 अगस्त यानी आज के दिन ही दोनों की मुलाकात तय थी और तय समय सीमा के अनुसार ही उनकी जो मुलाकात है वो हो रही है। लेकिन आप ये समझिए कि दोनों की मुलाकात को लेकर पूरा विश्व इनकी मुलाकात पर नज़रें बनाए हुए है। वो इसीलिए कि क्या ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात कोई निर्णायक मुलाकात हो सकती है, किसी प्रकार की कोई समाधान वाली मुलाकात या वार्ता हो सकती है। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल भी है सर कि ये जो मुलाकात होने वाली है, क्या लगता है ये एक निर्णायक भूमिका निभाएगी ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन की? जी नहीं, ट्रंप साहब ने खुद ये चीज बोला है कि ये एक मीटिंग है जो कि फीलिंग्स लेंगे एक दूसरे की। वो समझेंगे पुतिन साहब क्या चाहते हैं और ट्रंप साहब क्या चाहते हैं और दोनों एक कॉमन उस पे ग्राउंड पे आएंगे, जिसके बेसिस पे बाद में यूक्रेन को भी शामिल करेंगे। देखिए, क्योंकि यूक्रेन के एक देश के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके एरिया के बारे में बात करें, क्योंकि रशिया ने जब ये अटैक किया था 2022 में, तो वो ये लेके चले थे कि 4 एरियाज हैं जो कि डोनेट्स्क है, लुहांस्क है, खेर्सन है और ज़पोरिज़िया। ये 4 एरिया वो अपने कब्जे में करना चाहते थे और एक एरिया उन्होंने 2014 में जो है कैप्चर कर लिया था, क्रिमेनिया। क्रिमेनिया को हमेशा से ही रशिया अपना मानता रहा है। वो कभी उसने ये नहीं माना कि ये यूक्रेन का पार्ट है। और ये जो 4 जो जगहें मैंने अभी बोली हैं, यहाँ पे एक तो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो कि प्रो रशिया है, और दूसरा वहाँ पे जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ट्रंप साहब भी नज़र गड़ा के बैठे हुए थे कि वो मिनरल्स जो है हम एग्रीमेंट करके यूक्रेन के साथ वो मिनरल हमारे पास आ जाएं। रशिया ये नहीं चाहता है कि वो हो। अगला जो पॉइंट है, नाटो में यूक्रेन को नहीं जाने देना चाहता था, तो वो तो नाटो में तो अब यूक्रेन जाएगा ही नहीं, जो उसकी हालत कर दी है रशिया ने। अब ट्रंप साहब जो है मतलब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मेरे को नहीं, पूरी दुनिया को नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चाह रहे हैं। कभी बोलते हैं कि डील,
हो जाएगी, कभी बोलते हैं कि नहीं डील नहीं होगी, कभी बोलते हैं कि अभी हम सिर्फ एक दूसरे को फील करेंगे, और एक दूसरे हथियार को। और हथियारों की सप्लाई करना, हथियार में ज़्यादातर यूक्रेन की मदद करना, और यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो किसके दम पर कर रहा है? वो ट्रंप के दम पर कर रहा है, वो अमेरिका के दम पर कर रहा है। अब आप ये समझिए कि एक ढोंग या फिर एक परत है, एक लेयर है, एक अभिनय की परत है जो डोनाल्ड ट्रंप की दर्शाना चाहते हैं विश्व में कि देखिए मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जंग जो है वो थम जाए, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो बैक करना भी नहीं छोड़ रहा। अमेरिका को यूक्रेन में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। हम्म। उस टाइम उनको इंटरेस्ट था जब यूक्रेन को बोला गया था कि आप नाटो अलायंस में आ जाइए। आज की डेट में उनको पता है ये नाटो अलायंस में नहीं आएंगे, तो ट्रंप को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो जो एरिया जहां पे उनको खाद्य ये मिनरल्स मिल रहे थे वो भी अब उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि रशिया ने वहां पे कैप्चर किया हुआ है। तो ट्रंप अब क्या देख रहे हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज जो है वो किसी तरह मिल जाए, क्योंकि वो उसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में होती है। तो उससे पहले ये कोशिश एक दो मीटिंग और करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और जल्द जल्द करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पे जो जो कमिटी बैठेगी नोबेल पीस प्राइज पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत नाम आते हैं, तो उस टाइम ये दिखाया जाएगा कि जी ट्रंप साहब ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की पर कुछ हुआ नहीं। अब ट्रंप साहब एक तरफ से पुतिन को बोलते हैं कि आप जो है ये समझौता कर लो, दूसरी तरफ से उनको धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने ये सीज फायर नहीं किया तो मैं आपके ऊपर जो है एडिशनल टैरिफ्स और सैंक्शंस लगा दूंगा। तो ये कौन सी राजनीति है ट्रंप साहब की, क्या करना चाहते हैं? उनको एक्चुअली वो एक इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट हैं, उन सॉरी टू से उनको अकल नहीं है। आप किसी के मुल्क के अंदर उसके एरिया की बात कर रहे हैं कि वो अदला बदली होगा, और उस देश को आप शामिल नहीं कर रहे हो टॉक में। तो जेलेंस्की ने तो बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया है कि अगर ये कुछ वार्तालाप हुआ है इनके बीच में कि यूक्रेन का ये जो चार चार जगहें मैंने बोल दी थी उसके ऊपर अगर यूक्रेन का रशिया ने कब्जा कर लिया है, अगर वो यूक्रेन से लेके रशिया को दे दिया जाता है तो वो यूक्रेन यानी कि ये